Hi everyone, in this video we will solve a LR puzzle from past year mock. Please pause the video first and try this set. In this set we are given that 7 persons A, B, C, D, F, G, H were invited to speak at a conference which comprised only the speeches of these 7 persons. When the person reached the venue of the conference they realized that they were asked to sit around a circular table which had only 6 uniformly spaced seats. The 7 of them came to an agreement such that at the beginning of the conference, while the first person to speak gives his speech at the podium, the remaining 6% will sit around the table. Okay, once the first person finishes his speech, the second person to speak will stand at the podium and make a speech offering a seat to the person who spoke just before him. The process of sharing the seats will continue until all the 7% has finished their speeches, at the end of which the 7% will leave the venue. The following information is known about the seating arrangement. Okay, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं. ओके, सपोज हमारा कोई पर्सन है जो हमारा फर्स्ट पर्सन है. ओके, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है अगर वो यहाँ पे स्पीच दे रहा है पोडियम पे. ओके, वो यहाँ पे स्पीच दे रहा है पोडियम पे, तो वो जब हम स्पीच देकर आएगा तो वो कोई एक प्लेस पर बैठ जाएगा. सपोज यहाँ पर बैठ गया वो. ओके, फिर देखिए, फिर तो वो अपनी सीट कहीं पर भी चेंज नहीं करेगा. तो हम ये तो कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्पीच देगा, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, वो पूरे ड्यूरेशन में, जो हमारे कॉन्फ्रेंस के टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, उसमें सिर्फ एक ही सीट ऑक्यूपाई करेगा. ओके, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो सिर्फ एक ही सीट ऑक्यूपाई करेगा और कोई ऑक्यूपाई नहीं करेगा सीट. सेम हम कह सकते हैं जो हमारे, जो सपोज हमारी ये सभी पर्सन अपनी स्पीच दे, सभी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं. अब हमारा ये हमारा सपोज लास्ट पर्सन है जिसको स्पीच देना है. ओके, तो कोई हमारा जो सेकंड लास्ट है वो अपनी स्पीच देकर आया, वो यहाँ बैठ जाएगा. ओके, अब हमारा ये लास्ट पर्सन स्पीच देने गया. ओके, ये हमारा लास्ट पर्सन है जो स्पीच देने गया. तो आप देख सकते हैं अब टोटल ड्यूरेशन में हमारे सिर्फ एक ही सीट ऑक्यूपाई करेगा. वो हमारे टोटल ड्यूरेशन में सिर्फ एक ही सीट ऑक्यूपाई करेगा. तो हम इतना कह सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पर्सन है और जो हमारा लास्ट पर्सन है वो अपने टोटल ड्यूरेशन में सिर्फ एक ही सीट ऑक्यूपाई करेगा. ओके, और कुछ इस तरह भी आप निकाल सकते हैं. टोटल हमारे यहाँ पे सीट्स कितनी है? 6, जो हमारे बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस, और जो हमारे एंडिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस है वहां पर भी हमारी 6 सीट्स होंगी. तो टोटल सीट्स हमारी कितनी हुई? 12 सीट्स. ओके, तो हमारे 5 पर्सन होंगे जो दो दो सीट पे बैठेंगे, और हमारे 2 पर्सन होंगे जो कि हमारे एक सीट ही ऑक्यूपाई करेंगे, और वो 2 पर्सन है हमारे जो फर्स्ट में स्पीच देंगे और लास्ट में स्पीच देंगे. ओके, अब देखिए द 2 सीट्स विच हरीश ऑक्यूपाई, द 2 सीट्स. ओके, हमारे यहाँ 2 सीट्स की बात हो रही, तो हम कह सकते हैं हरीश वो पर्सन नहीं है जिसने फर्स्ट और लास्ट सीट ऑक्यूपाई की. ओके, ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस वर एग्जैक्टली अपोजिट टीच. ओके, फरहान हु वाज सिटिंग अपोजिट भार्गव एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस. ओके, 1 2 3 4 5 6. Farhan, who was sitting opposite Bhargav at the beginning of the conference, did not occupy any other seat throughout the conference. Okay, तो फरहान ने सिर्फ एक ही सीट ऑक्यूपाई की है, पर आप देख सकते हैं वो बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस में कोई सीट ऑक्यूपाई की थी उसने. ओके, आप देख सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस में उसने कोई सीट ऑक्यूपाई की थी. तो आप खुद अपने से निकाल सकते हैं इतना कि जो पर्सन स्पीच दे रहा है वो बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस में तो कोई सीट ऑक्यूपाई कर ही नहीं पाएगा जो हमारा फर्स्ट स्पीच दे रहा है. तो हम कह सकते हैं जो हमारा फरहान तो बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस में कोई सीट ऑक्यूपाई किया है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि फरहान ने हमारा फर्स्ट में स्पीच नहीं दी है. ओके, तो फरहान हमारे सबसे लास्ट में जो स्पीच देगा वो हमारा कौन है? फरहान. ओके, while both Bhargav and Farhan occupied the same seat at different times during the conference. Okay, तो आप देख सकते हैं भार्गव तो अपनी सीट चेंज करेगा नहीं कभी, सॉरी फरहान तो अपनी सीट चेंज करेगा नहीं, और हमें बोला गया है कि भार्गव एंड फरहान ऑक्यूपाइड द सेम सीट. ओके, एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस. तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारा भार्गव यहाँ पे स्पीच दे रहा हो और वो स्पीच देकर आए और फरहान की प्लेस पर बैठ जाए. ओके, तभी हम कह सकते हैं कि भार्गव और फरहान एक ही सीट ऑक्यूपाई करेंगे डिफरेंट टाइम पे, है ना. तो वो तभी पॉसिबल है. तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब पहले हमारा स्पीच बी दे और उसके इमीडिएटली बाद हमारा स्पीच एफ दे. ओके, क्योंकि जब हमारा बी स्पीच देकर आएगा तभी हमारा एफ स्पीच देने जाएगा और वो सीट हमारा बी ऑक्यूपाई कर पाएगा. ओके, तो ये हमारा एक केस बन गया, बी एंड एफ एक हमारा पेयर है. ओके, अब देखते हैं और क्या गिवन है. सबसे पहले तो अपने ये लिख लेते हैं जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी. 1, हमें पता था फरहान इज सिटिंग हेयर, भार्गव इज सिटिंग हेयर. ओके, और हमारे पास 7 पर्सन हैं. यहाँ पर हमें पता है बी ने स्पीच दी है सेकंड लास्ट, और लास्ट में हमारे फरहान ने स्पीच दी है. धीरज was sitting to the left of Ankur at the beginning of the conference, gave his speech immediately after Ankur. ओके, तो हमें ये एक ऑर्डर पता है immediately after Ankur. अंकुर एंड धीरज का हमारा एक पेयर ये है. गौरव sat in two different places. Okay, again two different places, neither of which was opposite any seat in which the
Bhargav sat. Okay. Ankur sat to the left of Farhan at the beginning of the conference. Okay. अंकुर sat to the left of Farhan at the beginning of the conference, और हमें ये भी given था धीरज was sitting to the left of अंकुर at the beginning of the conference. Okay. अब देखिए हमें ये तो पता है कि भार्गव इज सिटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस, धीरज इज सिटिंग, अंकुर इज सिटिंग एंड फरहान इज सिटिंग। ये चार तो हमारे बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। ओके, तो ये चारों तो फर्स्ट में स्पीच नहीं दे सकते। साथ ही हमें पता है हरीश ने 2 सीट ऑक्यूपाई की हैं, गौरव ने 2 सीट ऑक्यूपाई की हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों भी फर्स्ट में स्पीच नहीं देंगे। तो हमारा फर्स्ट में बचा स्पीच देने के लिए कौन, वो है हमारा चिराग। ओके, अब देखिए हमारा 2 केस है, हरीश यहाँ आएगा या गौरव यहाँ आएगा या जस्ट अपोजिट। ओके, तो हम ये वाला केस लेकर चलते हैं पहले। अब देखिए हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि द 2 सीट विच हरीश ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस वर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो हरीश को हमारे यहाँ कहीं बैठना है दोबारा, यहाँ पे। ओके, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा हरीश स्पीच देकर आए, और स्पीच देकर आए और वो डी की प्लेस पर बैठे। मीन्स हरीश के इमीडिएटली बाद कौन स्पीच देगा, डी। ये तभी पॉसिबल है। फिर से समझिए, हरीश हमारा स्पीच दे रहा है, वो स्पीच देकर आएगा, उसको डी की प्लेस चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है जब हरीश के इमीडिएटली बाद हमारा डी स्पीच दे, तभी पॉसिबल है कि हरीश उसकी सीट ऑक्यूपाई कर पाए। ओके, तो पर हम पहले ही देख चुके हैं कि ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें गिवन है कि ए के इमीडिएटली बाद डी स्पीच देगा। ओके, ए के इमीडिएटली बाद डी स्पीच देगा, जो कि हम पहले ही पेयर देख चुके हैं। ए एंड डी हमारा एक पेयर है। ओके, यहाँ पर हमने लिखा था लास्ट स्लाइड में, यहाँ पे ए एंड डी हमारा एक पेयर है, तो एच एंड डी हमारा एक पेयर बन ही नहीं सकता। एच एंड डी हमारा कोई पेयर बन ही नहीं सकता, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो अब जो हमारा केस है, हरीश यहाँ जाएगा और जी यहाँ आ जाएगा। अब देखिए हरीश को अपोजिट आना है ए के, तो वो तभी पॉसिबल है जब हरीश के बाद ए स्पीच दे। ओके, एच ए कोई ऐसा पेयर फॉर्म करे, तो हमारा जो केस हो जाएगा वो हमारा एच ए डी, ये हमारा न्यू पेयर बन गया एच ए डी। ओके, अब देखिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हम जी एच ए डी बना दें या तो एच ए डी जी बना दें। ओके, जो हमें ये 4 प्लेसेस फिल करनी है। तो सबसे पहले हम अपना सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस हम देखते हैं एच ए डी जी। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे उसको, चिराग स्पीच देने गया है, चिराग स्पीच देकर आएगा, कहाँ बैठेगा, एच की प्लेस पर, तो चिराग हमारा यहाँ जाएगा। एच स्पीच देने गया है, एच स्पीच देकर आके कहाँ बैठेगा, ए की प्लेस पर। ओके, ए स्पीच देने गया है, आके कहाँ बैठेगा, डी की प्लेस पर। डी स्पीच देने गया है, आके कहाँ बैठेगा, जी की प्लेस पर। जी स्पीच देने गया है, आके कहाँ बैठेगा, बी की प्लेस पर। बी स्पीच देने गया, आके कहाँ बैठेगा, एफ की प्लेस पर इस केस में हम देख सकते हैं जी एंड वी आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके, और हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन था गौरव sat in 2 different seats neither of which was opposite any seat in which भार्गव sat। ओके, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा जो हमने केस लिया था एच ए डी जी, ये हमारा केस पॉसिबल नहीं है। तो हमारा केस क्या बचा, जी एच ए एंड डी। ओके, तो अब देखिए ये हमारा केस है, ये हमें पता है। अब हम पहले तो अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, फिर उसके साथ आगे हम वर्क करेंगे। नाउ क्वेश्चन देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है हु वाज सिटिंग अपोजिट गौरव एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस। अपोजिट गौरव एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस हमारा डी। Who among the following was not sitting opposite Ankur at any point during the conference? Okay, तो अभी तो हम देख सकते हैं बिगनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस में अपोजिट एच है, तो एच का हमें रेज करना है केस। ओके, हमें पूछा गया है हु वाज नॉट सिटिंग अपोजिट अंकुर। ओके, तो एच तो पॉसिबल नहीं है, एच हमारा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए हमारा ए स्टार्ट में यहाँ कहीं बैठा है। ओके, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ए हमारा यहाँ पे बैठा है। ओके, अब हमारा सी स्पीच देने गया है, सी स्पीच देकर आएगा, कहाँ पे बैठेगा, जी की प्लेस पर। ओके, अब जी स्पीच देने गया है, आके कहाँ बैठेगा, एच की प्लेस पर। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा कौन अपोजिट बैठा है, ए के, क्योंकि ए तो अभी कहीं पे नहीं गया है। ओके, तो हमारा जी ही उसके अपोजिट आ गया है अपनी स्पीच देकर, तो हम कह सकते हैं जी भी पॉसिबल नहीं है। अब जी स्पीच देने गया है तो आके कहाँ बैठेगा, जी आके बैठेगा एच की प्लेस पर। ओके, तो ना एच स्पीच देने गया है, तो एच स्पीच देकर कहाँ आएगा, हमारे ए की प्लेस पर। ओके, तो अब हमारा ए यहाँ से उठेगा और हमारा एच यहाँ पर आ जाएगा। अब ए स्पीच देने गया है, तो ए स्पीच देकर आके कहाँ बैठेगा, डी की प्लेस पर। ओके, तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा सी भी उसके अपोजिट आ गया, तो हम कह सकते हैं सी भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं। तो हमारे बचा कौन कौन, हमारा बचा बी,
हमारा बचा डी और हमारा बचा एफ। ओके, क्योंकि हम देख सकते हैं एच जी सी। ओके, इसका आंसर हमारा क्या क्या होगा, एच जी सी तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी डी और एफ। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ, एच जी सी, तो हमारा क्या क्या बचा, बी डी और एफ। ओके, एफ जी एच ही था हमारे पास। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी डी एफ। ओके, हु वॉज सिटिंग अपोजिट हरीश व्हेन धीरज वॉज गिविंग हिज स्पीच। ओके, तो अभी हम सेम यहीं से हमारा कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, ए स्पीच देकर आया बैठा धीरज की प्लेस पर, अब धीरज स्पीच देने गया। धीरज स्पीच देने गया और हमसे पूछा है हु वाज सिटिंग अपोजिट हरीश व्हेन धीरज वाज गिविंग हिज स्पीच। तो हम देख सकते हैं अपोजिट हरीश इस टाइम कौन बैठा है, हमारा जी। तो हमारा आंसर हुआ जी। Who was sitting to the left of Bhargav when the last person was giving his speech? Okay, who was sitting to the left of Bhargav when the last person was giving his speech? अब D स्पीच देकर आया तो कहाँ बैठेगा, B की प्लेस पर। B स्पीच देकर आया तो कहाँ बैठेगा, F की प्लेस पर। अब देखिए लास्ट पर्सन स्पीच दे रहा है तो B के लेफ्ट में कौन है, हमारा H। और हमसे क्या पूछा है, who was sitting to the left of Bhargav when the last person was giving his speech, तो हमारा आंसर हुआ H। सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट सॉल्व हो गया है। सर्कुलर अरेंजमेंट का सेट था, आप देख सकते हैं काफी अच्छा सेट था। इस टाइप के सेट आने के काफी चांसेस रहते हैं, तो आप देखिए, अप्रोच सीखिए और उससे कुछ लर्न करिए। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।